क्या राहुल गांधी पीएम मोदी से बड़ी लकीर खींचने की तैयारी में है? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस मंच से आज कर्नाटक में शपथ लिया गया, उसी मंच से चंद मिनटों बाद राहुल गांधी ने एक ऐलान किया और इस ऐलान ने बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली मचा दी है। क्योंकि साफ तौर से जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसको राहुल गांधी ने और बड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पहले कैबिनेट की बैठक में, जो कि उस वक्त जिस वक्त राहुल गांधी भाषण दे रहे थे उस वक्त से 1 घंटे बाद होने वाला था, उन्होंने कहा कि इसी बैठक में वो 5 वादे जो मैनिफेस्टो में किए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो पूरे किए जाएंगे। हमारे साथ मोहित गौर है, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं राहुल गांधी ने जो साफ तौर से कहा कि 1 घंटे में हम वादा पूरा करेंगे? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिष भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, राहुल गांधी एक भविष्य के नेता हैं, है ना। भविष्य के नेता नहीं, प्रधानमंत्री हैं भविष्य के। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका विजन है इस देश को चलाने के लिए, उन्होंने जो गारंटियां दी तो वो पूरी कर भी रहे हैं। आप चाहे राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में भी सारी जो गारंटियां दी थी वो भी पूर्ण हुई। छत्तीसगढ़ में जो बयान दिए गए थे, जो छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने मैनिफेस्टो में बोला, वो भी पूर्ण हुआ। और अब बारी है कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है जहां पे जरूरत थी ऐसी गारंटियों की जो राहुल गांधी पूर्ण करने वाले पहली बैठक के बाद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, चाहे आप 14 के अंदर देख लीजिए, चाहे 19 के अंदर देख लीजिए, चाहे कितने भी आपका विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर का भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर अगर जो भी बोला वो करा नहीं चुनाव जीतने के बाद। दूसरा, जो चुनाव जो जीते वो जीते आपको पता है तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से जीते। पर राहुल गांधी का जो विजन है वो विजन है आम जनता के लिए, शोषित जनता के लिए, वंचित जनता के लिए, जो मध्यम वर्ग की जो जनता है उसके लिए उनका जो विजन है वो पूर्ण होगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आने वाले चुनाव में भी, आने वाले जो राज्यों के अंदर जो चुनाव होंगे वहां पे भी राहुल गांधी जी जो अपने विजन से, है ना, जो गारंटियां देंगे वो पूर्ण होंगे पहली कैबिनेट की बैठक। पहले हमने देखा था तेजस्वी यादव ने भी इस बात को कही थी कि भाई पहली कैबिनेट के बैठक में, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे उस वक्त, 10 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है इस देश की राजनीति में, पहली बैठक में 5 के 5 वादे जो मैनिफेस्टो में किए गए थे उसको पूरा करने के लिए कह दिया गया। सर देखिए, दर्द तो बीजेपी वालों को होना चाहिए, क्योंकि जो कहा वो कभी करा नहीं, है ना। जैसे नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा था कि प्रधानमंत्री ने बोला कि काला धन मैं वापस ला के दे दूंगा, अगर नहीं लेके आया तो चौराहे पे क्या लगी, क्या हुआ, क्या काला धन वापस आया, क्या लगा आपको आया? मुझे तो नहीं दिखा, है ना। वहीं पे आज पलटू राम की स्थिति इस कदर है कि पलटू राम ने 2000 के नोट भी बंद कर दिए। पर देखिए, यह चीज अलग है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, उन्होंने वादा किया था नौकरियां देने का, है ना, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। कौन सा रोजगार दे दिया? पर वहीं पे जब राहुल गांधी ने जो बोला है इस टाइम पे, है ना, चाहे वो आपका शक्ति के लिए हो, महिला शक्ति के लिए उन्होंने वादा किया हो, चाहे उन्होंने युवाओं के लिए वादा किया हो, चाहे उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो गरीब जो लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनको आपका अनाज देने की बात करी हो, जो चावल देने की बात करी है, ये सब सही बात है। आप देखिए राजस्थान में, देखिए जाके राजस्थान में इंदिरा रसोई खोली गई और इंदिरा रसोई के अंदर वहां पे जो गरीब जो लोग हैं उनको पूर्ण पेट भर के, सुनिए, पूर्ण पेट भर के उनको खाना खिलाया जा रहा है। तो ये जो चीजें गरीब लोगों की चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीतियां नहीं है कि हिंदू मुसलमान करा दो। सुनिए कि आप हिंदू मुसलमान करा दो और आप चुनाव जीत जाओ। इससे जनता बोर हो चुकी है, इससे जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि ये अस्थायी मुद्दे नहीं है। अस्थायी मुद्दे जो हैं लोगों का विकास है, लोगों की महंगाई का काम है। अस्थायी मुद्दे जो हैं वो काम का विषय है। अभी कर्नाटक में हमने देखा कि इस बार बड़े मुद्दे पे नहीं, स्टेट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया है और जो मुद्दे वादे किए थे वो तुरंत पूरा कर दिया गया। तो क्या राहुल गांधी वो छवि बनाने की तैयारी में है कि इंस्टेंट फैसला लेने वाला कोई नेता है देश में, जो राहुल गांधी दिख रहे हैं सामने, मोदी को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, आपने जो बोला नेशनल लेवल का मुद्दा मतलब नहीं चला, क्यों? बजरंग दल और बजरंगबली तो चला था ना। ये मोदी जी ही कर सकते हैं। ऐसा काम मोदी जी 18 घंटे में कर लेते हैं। और मुबारक हो मोदी जी को कि इतनी मेहनत करी उन्होंने, 18 घंटे की चुनावी हार गए। और हाँ, वहीं पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी एंग्री यंग मैन, है ना, और एकदम से डिसीजन देने वाला लीडर है ना। और ऐसा लीडर है
जिसने पूरे भारत में भ्रमण किया, देश के इतिहास के अंदर, देश की आज़ादी के बाद एक ऐसा लीडर है जिसने पूर्ण भारत के अंदर पद यात्रा करी, यात्रा करके जहाँ जहाँ जिस राज्य से निकला उस राज्य के अंदर जो लोगों की पीड़ा थी वो सुनी, युवाओं की पीड़ा सुनी, किसान की पीड़ा सुनी, उन्होंने बेरोजगारों की पीड़ा सुनी, उन्होंने महिलाओं की पीड़ा सुनी। उसके बाद सुनिए, उसके बाद उन्होंने जो राज्यों के अंदर जो चीज़ों सुख और सुविधा पहुँचाने का जो काम था, राहुल गांधी ने वो नोट डाउन किया, उनकी टीम ने इस चीज़ को नोट डाउन किया। और हाँ, ये देखिए, ये तो झांकी है, ये झांकी है, कर्नाटक एक झांकी है। आप देखिए अभी 23 के अंदर भी चुनाव है और आप देखिएगा 24 के अंदर भी जो कांग्रेस और राहुल गांधी का जो विजन होगा वो ऐसा होगा 24 के अंदर की सुपड़ा साफ करने वाला विजन होगा। पहली बार इस तरीके से दिखाया, राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। इससे पहले मुझे नहीं लगता किसी राज्य में इतना वक्त गुजारा हो। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, खड़गे साहब के लिए भी एक चुनौती थी कर्नाटक, चूंकि वहीं से आते हैं। पहली बार इस तरीके से देखने को मिला है कि ताबड़तोड़ फैसले लिए गए, एक के बाद एक। बीजेपी से काफ़ी सारे लोगों को अपने अंदर मिलाया गया। क्या लगता है 3 राज्यों में भी इसी तरह के स्ट्रेटजी राहुल गांधी बना सकते हैं? देखिए, आप एक चीज़ देखिए, राहुल गांधी ने जब अपनी पदयात्रा कर रहे थे, जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, तो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर साफ कर्नाटक में दिख रहा था परिवर्तन। एक आंधी की जो एक आंधी थी वो आई, और उसके आने के बाद आप देखिएगा जब राजस्थान में निकलेंगे, अभी जब मध्य प्रदेश में निकलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो देखो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, पर वहीं पे रंगा और बिल्ला की जो जोड़ी थी, है ना, रंगा बिल्ला की जोड़ी ने तुष्टीकरण की राजनीति करके वहां पे खरीद फरोख्त से वहां पे सरकार बदली। पर हुआ क्या? मध्य प्रदेश में हुआ क्या? और राजस्थान में इनकी कोशिश थी, तो वो साजिश जो इन्होंने रची थी वो राहुल गांधी के और गहलोत साहब के सामने नहीं टिक पाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, देखिए, देश को तोड़ने की और नफरती जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। अब सब युवा जान चुका है, अब युवा जाग चुका है, युवा चाहता है कि परिवर्तन हो। क्योंकि प्रधानमंत्री ने, देखिए, इनसे अगर नौकरी मांगी युवाओं ने, तो युवाओं को 4 साल का बेरोजगार बना के छोड़ दिया, है ना। जब महिलाएं जब निकली, महिलाओं के लिए जब बेटी पटाओ था ना, नहीं, देखिए, स्लिप ऑफ टंग मेरा भी हो सकता है जब प्रधानमंत्री का है। और बेटी पढ़ाओ की जो बात ये प्रधानमंत्री ने करी थी, सॉरी बढ़ाओ की थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, बेटी पढ़ाओ की जब इन्होंने बात करी थी, आज यही देश की बेटियां हैं जो जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। कितना समय हो चुका है, तो प्रधानमंत्री ये कहना छोड़ दे कि मैं सफल प्रधानमंत्री हूँ। प्रधानमंत्री की जो विफलता है, आप 1 से लेकर मैं स्टार्ट करूंगा, 10 तक मैं लगूंगा ना, तो 11वें और 12वें पॉइंट भी खुल जाएंगे। प्रधानमंत्री ने देश के हित के अंदर कोई काम नहीं किया अभी तक। हनुमान का मुद्दा और बजरंग दल बजरंगबली का मुद्दा जो है कर्नाटक में चला, मध्य प्रदेश में क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि कमलनाथ भी हनुमान भक्त माने जाते हैं, आप भी एक हनुमान भक्त माने जाते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए, हनुमान जी आस्था का विषय है, ठीक है, और हनुमान जी की गदा इस प्रकार पड़ी कर्नाटक के अंदर कि औंधी मुंह कहा के गिरे। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप मध्य प्रदेश के अंदर हमें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और वहां पे हम भोले बाबा का भी आशीर्वाद ले चुके हैं। और 23 के अंदर जब सरकार जब बनेगी ना मध्य प्रदेश के अंदर, जब वहां पे पंजा दौड़ेगा तो वहीं पे गंजा बौखलाएगा, है ना। क्योंकि देखिए, ये लोग कुछ भी करवा लीजिए इनसे कहीं पे भी जुमला करवा लीजिए, चाहे वो आपका 15 लाख का जुमला हो, चाहे वो वहाँ आपका स्मार्ट सिटी बनाने का जुमला हो। आप मुझे बताएं, प्रधानमंत्री ने शुरू से लेके और अब तक जितने वादे करे, उतने वादे के वादे सारे खोखले मिले। 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे, एक स्मार्ट सिटी की आप मुझे गिनवाइए। बेंगलोर जैसी शहर जो इतना स्मार्ट है, वहां पे भी ये सक्षम स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। आप बताइए ना, ये मुद्दों पे रहे क्या? 100 स्मार्ट सिटी में से मैं कहता हूं 10 स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी के, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या बड़ा नेता हो, मुझे 10 स्मार्ट सिटियां दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा मोदी में ये देश चल रहा है। ठीक है, राहुल गांधी की छवि 2019 के चुनाव में और आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में कैसा देखते हैं? मतलब छवि उस टाइम पे भी थी राहुल गांधी की। देखिए, राहुल गांधी नहीं होते तो भट्टा पार्सोल जो केस था, है ना, जो राहुल गांधी ने किसानों के हित में इतना बड़ा बवंडर जो क्रिएट किया था, जो ये एजेंडे जो मोदी जी किसानों को खा जाते, तो राहुल गांधी की वजह से किसान बचे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी की जो छवि थी, देखिए, लकटकिया से लेके करोड़ों रुपया खर्च कर दिया एक पप्पू बनाने के लिए, पर वो पप्पू नहीं रहा, क्योंकि देश की जनता जानती कि वो पप्पू नहीं है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और देखिए, जोकर का काम था कपड़े पहन के मोर नचाने का, तो वो मोर नचाता रहा और वैसे चुनाव हारता रहा। वहीं पे अब जो देश की जनता है वो समझदार है, देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी के हाथ में ही देश सुरक्षित है। क्योंकि देखिए, एक आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए।
आप बताइए बिना आइडियोलॉजी के क्या होगा? क्या आइडियोलॉजी राम राज से ही होगी क्या? राम राज के अंदर बेटियों की इज्जत, आपकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वहीं पे युवा परेशान, किसान त्रस्त, और वहीं पे जो आपका माता है और जो बहनें हैं। देखिए मेरे घर के अंदर भी माता बहनें, मैं इस चीज़ को बार बार कोट कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बहनें ऐसी तपती दोपहरी के अंदर, ऐसे दिनों के अंदर रोडों पर बैठी हैं, पर प्रधानमंत्री की हिम्मत है कि प्रधानमंत्री उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। क्योंकि ये कहने की बात है प्रधानमंत्री कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करते कब हैं? विदेश घूमने से तो फुर्सत मिले इनको, जब तक ये विदेश घूम रहे हैं, अभी विदेशी दौरे पे कमेंट अगर राहुल गांधी भी जा रहे हैं अभी 6-7 दिन, वो सुनिए, राहुल गांधी जो जा रहे हैं, एक कौन से आपका एमपी बताया गया था उनको? साहब आप ही बताइए, आप तो बुद्धिजीवी हैं। एक नकारा एमपी बताया और उसके बाद उनकी जो आपका उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई संसद की। वो ही नकारा एमपी इस टाइम पे अमेरिका जा रहा है। किस वजह से? वहां पे हजारों से ज्यादा स्टूडेंटों को संबोधित करने। तो ऐसा नकारा एमपी नहीं कर सकता, ऐसा लायक एमपी कर सकता है कारनामा जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और भी राज्यों में चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से लोकल मुद्दे पर इस बार कांग्रेस ने स्ट्रेटजी बनाकर चुनाव लड़ा है, अगर इस मुद्दे पर चले तो क्या बीजेपी की काट हो सकती है? देखिए बीजेपी बैकफुट पे आ चुकी है, क्योंकि आप देखिए एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपना राज्य नहीं बचा पाया, है ना, और वहीं पे जो लोकल, मैं शुरू से कह रहा हूं, देखिए राम आस्था का विषय हो सकते हैं, है ना, आपकी तरक्की का विषय नहीं हो सकते। राम से आप पेट नहीं भर सकते, राम आस्था का विषय है, मैं ये बात कहता हूं। वहीं पे अगर लोगों के विकास की बात है, लोगों का विकास जो होगा वो आपका उनके अस्थायी मुद्दों से होगा। लोगों का विकास राम जी का नाम लेने से नहीं होगा। देखिए आप भगवान की पूजा करें, मैं कहता हूं इस चीज़ को, पर राजनीति जो होती है लोगों के विकास के लिए होती है, लोगों के घर पे छत पहुंचाने के लिए, लोगों के पेट भरने के लिए होती है, और लोगों को मुहिम देने के लिए होती है। देखिए मैं ये बोलूँगा 24 में, देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 24 में जो चुनाव होगा, क्योंकि देश की जनता जो है वो समझदार है। देश की जनता अब मूर्ख नहीं बनने वाली, जैसे 19 के अंदर बनी थी और 14 के अंदर बनी थी। अब जो चुनाव होगा वो राम पे नहीं होगा, अब जो चुनाव होगा वो देश के भविष्य के लिए होगा, लोगों की नींव रखने के लिए होगा। और ये जो ऐतिहासिक चुनाव होगा, ये चुनाव के अंदर लोग भूखे बैठे हैं, लोगों के घर के अंदर जो प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस सिलेंडर की योजना दी थी ना, उसके अंदर पैसे, सॉरी, उसके अंदर गैस जलवाने तक के पैसे नहीं है लोगों के अंदर। 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिए हैं ये लोग। जी चलिए आखिरी कमेंट, अभी जो फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है नोटबंदी का, मतलब 4 महीने 3 महीने का वक्त है, इसके बाद जो है वो नोट अब वैलिड नहीं रहेगा, हालांकि वक्त है, मार्केट में भी चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उस वक्त मास्टर स्ट्रोक किया गया था और इस फैसले को भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए आप उस नोट की बात करें जिसके अंदर चिप लगी हुई थी, तो उसकी चिप खराब हो गई है, तो इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने उसको रिटायर कर दिया है। अब वो रिटायर्ड हो गया है, तो अब ये मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। जब 2000 के नोट लागू करे गए मार्केट के अंदर, तो मास्टर स्ट्रोक ये था कि उसके अंदर चिप है, तो अब वो चिप खराब हो गई है, इसकी वजह से हटा दिया गया है। अतः मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जो भी आप डिसीजन लिया करिए, ये पलटू राम की तरह ना लिया जाए करिए। आप ये पब्लिक डोमेन के अंदर बताने की कोशिश करिए कि काला धन किस स्तर पे खत्म हुआ और कितना काला धन खत्म हुआ और कितना काला धन किसके पास। सुनिए काला धन कितने लोगों के पास था, ये बताने की कोशिश करिए। और जो चिप थी नोटों के अंदर, पिछले आपका 5 साल से 6 साल हो गए इस चीज को, 5 साल और 6 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वो चिप जो नोट के अंदर थी वो ठीक क्या, ये बताने की कोशिश करें प्रधानमंत्री जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक इसी वजह से है क्योंकि वो नोट लाए इसलिए गए थे ताकि उसको बंद किया जा सके, वजह से लेके आए थे। वो टेक्नोलॉजी थी ये, है ना, जो प्रधानमंत्री की टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर चिप थी, है ना। देखिए देश को बेवकूफ बनाने के लिए गोदी मीडिया का जो योगदान है, और देश को बेवकूफ बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का आपका जमीनी स्तर से लेके जो देश पटल तक का जो कार्यकर्ता, वो इस कदर फैला पड़ा है कि देश की जनता पागल है, उसको कैसे भी करके ठगा जा सकता है। पर नहीं, मैं फिर बात बोल रहा हूँ, देश का जो व्यक्ति है, देश का जो युवा है, देश की जो बेटियां हैं, देश के जो गरीब जो लोग हैं, वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या है। ठगने की जो राजनीति है ये अब नहीं चलेगी साहब जी। चलिए फिलहाल मोहित गौर से बातचीत कर रहे थे। कर्नाटक में फिलहाल शपथ ली जा चुकी है और सरकार वहां बन चुकी है, लेकिन सरकार बनते ही जो बात कही गई है मंच से राहुल गांधी के द्वारा बहुत अहम है, क्योंकि इस तरीके का फैसला बहुत कम देखने को मिलता है। राहुल गांधी ने कहा है कि 1 से 2 घंटे में जो कैबिनेट की बैठक होगी उस बैठक में तय कर लिया जाएगा और जो 5 हमने वादे किए थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादे किए गए थे, उस पर फैसला लिया जाएगा और
वो लागू जल्द से जल्द किया जाएगा। तो ये बहुत ही अहम खबर है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।